ये भाईचारा हिंदू ही निभाएगा। धर्मशाला तो भाई साहब हमें लगता है हम हिंदू रह रहे हैं, तुम मुसलमानों का विरोध करो, तुम करो विरोध। अरे ये भैया जी ये भटके हुए लोग हैं, इनको कसाब जैसों को सम्मान दो तो अच्छा लगता है। इनको गलत नहीं दिखता है, इनको बिस्मिल्लाह खां जी को भारत रत्न दिया नहीं दिखा है, अब्दुल कलाम जी को सम्मान दिया नहीं दिखा। इनकी जबानें खुलती हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए। मोदी जी ने अगर मीडिया में आकर के इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करी है, मुसलमान भाइयों के खिलाफ टिप्पणी करी है, बताओ उस औरत ने सारी दुनिया बोली है। वो औरत कहाँ है? कहाँ है वो? उस औरत के नाम पे कन्हैया कुमार की गर्दन काट गई, उस पे बोलो। क्या सही काटी? सही काटी? तो फिर उसका विरोध करो। क्या मैं? हाँ वही लगता है। और क्या बोल रहा है? कर ले, हमारा क्या करेगा? हम क्या कर सकते हैं बाबूजी? कर ले। तो यहाँ पर समझो धर्मशाला में रह रहे हैं, मालिक तो आप बने हुए हो, जबकि अभी कहते हैं मोदी हिंदुओं की सरकार है। ये देखो चाचा, कौन गुलाम समझ रहे हैं? ये लोग समझ रहे हैं, तुम लोग। अरे गुलाम समझते होते भाई साहब, इतनी सुनते भी ना, अरे उम्र का भी लिहाज ना करते, गुलाम समझते हैं। ये सम्मान है आपका, आपकी उम्र का, इसलिए हम चाहते हैं मोदी सरकार आए, इसलिए चाहते हैं। अभी तो मोदी सरकार बैठी है तो इनकी देख लो, अब लोकतंत्र संविधान खतरे में नहीं है। ये देखो किस कौन, जब तक मैं जिंदा हूं भाजपा को बिठाऊंगा, बोलो। अरे तुम जाओ चाचा। एक चीज होती है जो हमारे देश में माइनस पॉइंट है। मैंने एक छोटी सी बात बोली कि अगर राम मंदिर से निर्माण नहीं होगा, राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, राम मंदिर से देश का विकास नहीं होगा, तो जो सरकारें वक्फ बोर्ड को 100-100 करोड़ रुपया दे रही है उससे विकास होगा। वो भाईचारे को भी तो समझना है। मैं खुश हूं कि वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ मिलता है, मैं खुश हूं हज में सब्सिडी मिलती है, लेकिन वो मुस्लिम भाई भी तो खुश हो कि हिंदुओं का राम मंदिर बन गया। जो जनता का तो छोड़ो, भैंस का चारा तक खा गए, वो बताएंगे हमें राम मंदिर क्या बनाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या राम मंदिर कैसे बनना चाहिए। आप बताओ, बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है दोबारा से, उसके ऊपर बोल दो मुसलमान भाइयों को कि भैया हिंदू तो माने नहीं, वो तो कहते हैं हमारे इष्ट हमारे आराध्य का था। तुम ही अस्पताल बना दो बड़ा, तुम ही एक स्कूल बना दो बड़ा सा, जबान भी नहीं खुलेगी सर इनकी जबानें खुलती हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए। मोदी जी ने अगर मीडिया में आकर के इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करी है, मुसलमान भाइयों के खिलाफ टिप्पणी करी है, बताओ। लेकिन ये इंडियन अलायंस कैसे नहीं करी? उस औरत ने सारी दुनिया बोली है। वो औरत कहाँ है? कहाँ है वो? मुझे क्या बनी होगी, ऐश कर रही होगी कहीं? उस औरत के नाम पे कन्हैया कुमार की गर्दन काट गई, उस पे बोलो। क्या सही काटी? सही काटी? तो फिर उसका विरोध करो, उन मुसलमानों का विरोध करो, तुम करो विरोध। अरे ये भैया जी ये भटके हुए लोग हैं, इनको गलत नहीं दिखता है, इनको बिस्मिल्लाह खां जी को भारत रत्न दिया नहीं दिखा है, अब्दुल कलाम जी को सम्मान दिया नहीं दिखा। इनको कसाब जैसों को सम्मान दो तो अच्छा लगता है। इनको क्या मैं? हाँ वही लगता है। और क्या बोल रहा है? कर ले, हमारा क्या करेगा? हम क्या कर सकते हैं बाबूजी? कर ले। तो यहाँ पर समझो धर्मशाला में रह रहे हैं, मालिक तो आप बने हुए हो, जबकि अभी कहते हैं मोदी हिंदुओं की सरकार है। ये देखो चाचा को, कौन गुलाम समझ रहे हैं? ये लोग समझ रहे हैं, तुम लोग। अरे गुलाम समझते होते भाई साहब, इतनी सुनते भी ना, अरे उम्र का भी लिहाज ना करते, गुलाम समझते हैं। ये सम्मान है आपका, आपकी उम्र का, समझ आई? यही तो पंगा है, यही तो पंगा है। इसलिए हम चाहते हैं मोदी सरकार आए, इसलिए चाहते हैं। अभी तो मोदी सरकार बैठी है तो इनकी देख लो, अब लोकतंत्र संविधान खतरे में नहीं है। ये देखो, अरे भैया किसकी किस कौन, जब तक मैं जिंदा हूं भाजपा को बिठाऊंगा, बोलो। अब बोलो, और भगवान करे, भगवान करे। अरे तुम जाओ चाचा। हाँ देखिए, ये देखिए, यही एक चीज होती है जो हमारे देश में माइनस पॉइंट है, जो दंगे पैदा करती है, जो उत्पीड़न पैदा करती है। मैंने एक छोटी सी बात बोली कि अगर राम मंदिर से निर्माण नहीं होगा, राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, राम मंदिर से देश का विकास नहीं होगा, तो जो सरकारें वक्फ बोर्ड को 100-100 करोड़ रुपया दे रही है उससे विकास होगा। मैं खुश हूं हज में सब्सिडी मिलती है, लेकिन वो मुस्लिम भाई भी तो खुश हो कि हिंदुओं का राम मंदिर बन गया। ये भाईचारा हिंदू ही निभाएगा। धर्मशाला तो भाई साहब हमें लगता है हम हिंदू रह रहे हैं, ये धर्मशाला तो सच रहा है कि हमें लग रहा है बंटवारे में हमें पाकिस्तान मिला था और हम हिंदुस्तान में धर्मशाला के रूप में रह रहे हैं। कहते हैं यात्री है, होटल में रुकता है, अगले दिन उसको पता है जाना है, तो हमें लग रहा है हमें हिंदुस्तान से जाना है। इन्होंने ऐसी दुर्दशा पैदा कर दी है।
आप बताओ नहीं करिए तो। अभी ये कहते हैं मोदी सरकार हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है तो आपको इतनी छूट है। आप प्रधानमंत्री को गाली दे देते हो, आप प्रधानमंत्री को मारने की बात कर देते हो, आप जनता के ऊपर हैवी हो जाते हो। देखते हो हिंदू है, तिलक लगाया, एग्रेसिव हो जाते हो। विश्वास क्यों नहीं होगा? 2014 से पहले का भारत हम देखते थे, कोई राज्य ऐसा नहीं था जहां बम फटते हो। सड़कें टूटी थी, कश्मीर का मुद्दा था, तिरंगे का अपमान था, ठीक है, अपना सड़कों का निर्माण छोड़ दो, अस्पताल से लेकर करके स्कूल तक, IIM से लेकर करके मेडिकल कॉलेज तक कितने थे भारत के अंदर। लेकिन आज 2014 के बाद जब हम देखते हैं आतंकवाद मुक्त भारत, बम विस्फोट देखने को नहीं मिलते, सड़कों के निर्माण इतने अच्छे हो गए, एक्सप्रेसवों की सौगात मिल गई, वंदे भारत जैसी ट्रेनें मिल गई, तिरंगे का अपमान नहीं होता, गर्व से लहराया जा रहा है लाल चौक के ऊपर। जहाँ इंसान पैदल नहीं चल सकता था वहाँ जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चला दी। सबसे बड़ा चुनाव ब्रिज जम्मू कश्मीर में बन करके तैयार हुआ। POK लेने की आज हम बात करते हैं, 24 से 25 सीटें आरक्षित करते हैं, विश्व के ऊपर अच्छे संबंध बनाते हैं। पहले पाकिस्तान द्वारा कोई घटना होती थी आतंकवादी तो सीधा UNO में जाकर के बात अटक जाती थी कश्मीर को लेकर के। आज कश्मीर का मुद्दा सोल्व हो गया, ये हमारे लिए 2014 के बाद देखने को मिलता है। आज नारी सशक्तिकरण की बात मोदी सरकार करती है, आज गरीबों के लिए योजनाएं देने की बात वो करती है। आज राम मंदिर का मुद्दा ले लो, 370 धारा ले लो, 3 तलाक ले लो, बड़े बड़े जितने आतंकवादी मुद्दे ले लो, कश्मीर मुद्दा ले लो, जितने भी बड़े बड़े मुद्दे थे भारत के उनको 10 साल में सॉल्व किया गया। आज से पहले हमारे देश का कोई जवान अगर पाकिस्तान में घुस जाता था या गलती से चला जाता था या पकड़ा जाता था तो वो वहीं रह जाता था, एज फॉर एग्जाम्पल सरबजीत। अच्छा, तो ये क्यों कहा जाता है, अभी आपने राम मंदिर का नाम लिया विकास के नाम पर, तो राम मंदिर के लिए तो कुछ लोग हैं वो लगातार कहते हैं कि राम मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा? राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल या कॉलेज बनाए जाते तो ज्यादा विकास और तो वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपया बांटने से क्या रोजगार मिलेगा? ये भी बता दो। मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं, मेरी तरफ से दो, लेकिन दो तो फिर ये मत बोलो राम मंदिर क्यों। और राम मंदिर कौन सा तुम्हारे बाप दादों की जायदाद खींच करके या वो बेच करके बनाया है? जनता ने पैसा दिया, जनता ने चंदा दिया है तो बनाया राम मंदिर। अगर तुम्हारे बाप दादाओं ने कोई जमीन दी है, कोई पैसा दिया है तो आकर के यहाँ बात करो। तुमने तो न्योता तक नहीं स्वीकार किया, तुमने तो राम मंदिर जाना तक उचित नहीं समझा। तुम कौन होते हो उपदेश देने वाले जनता को? ये भाईचारा हिंदू ही निभाएगा। धर्मशाला तो भाई साहब हमें लगता है हम हिंदू रह रहे हैं, मुसलमानों का विरोध करो, तुम करो विरोध। अरे ये भैया जी ये भटके हुए लोग हैं, इनको कसाब जैसे को सम्मान दो तो अच्छा लगता है। इनको गलत नहीं दिखता है, इनको बिस्मिल्लाह खां जी को भारत रत्न दिया नहीं दिखा है, अब्दुल कलाम जी को सम्मान दिया नहीं दिखा। इनकी जबानें खुलती हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए। मोदी जी ने अगर मीडिया में आकर के इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करी है, मुसलमान भाइयों के खिलाफ टिप्पणी करी है, बताओ। उस औरत ने सारी दुनिया बोली है, वो औरत कहाँ है? कहाँ है वो? उस औरत के नाम पे कन्हैया कुमार की गर्दन काट गई, उस पर बोलो। अबे चल, क्या सही काटी? नहीं काटी, सही काटी? नहीं काटी। तो फिर उसका विरोध करो। क्या मैं? हाँ वही लगता है। और क्या बोल रहा है? कर ले, हमारा क्या करेगा? हम क्या कर सकते हैं बाबूजी? कर ले। तो यहाँ पर समझो धर्मशाला में रह रहे हैं, मालिक तो आप बने हुए हो, जबकि अभी कहते हैं मोदी हिंदुओं की सरकार है। ये देखो चाचा, कौन गुलाम समझ रहे हैं? ये लोग समझ रहे हैं, तुम लोग। अरे गुलाम समझते होते भाई साहब, इतनी सुनते भी ना, अरे उम्र का भी लिहाज ना करते, गुलाम समझते। ये सम्मान है आपका, आपकी उम्र का, इसलिए हम चाहते हैं मोदी सरकार आए, इसलिए चाहते हैं। अभी तो मोदी सरकार बैठी है तो इनकी देख लो, अब लोकतंत्र संविधान खतरे में नहीं है। ये देखो किस कौन, जब तक मैं जिंदा हूं भाजपा को बिठाऊंगा, बोलो। अरे तुम जाओ चाचा। एक चीज होती है जो हमारे देश में माइनस पॉइंट है। मैंने एक छोटी सी बात बोली कि अगर राम मंदिर से निर्माण नहीं होगा, राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, राम मंदिर से देश का विकास नहीं होगा, तो जो सरकारें वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपया दे रही है उससे विकास होगा। तो भाईचारे को भी तो समझना है। मैं खुश हूं कि वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ मिलता है, मैं खुश हूं हज में सब्सिडी मिलती है, लेकिन वो मुस्लिम भाई भी तो खुश हो कि हिंदुओं का राम मंदिर बन गया।